कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग दयालु और लोगों को समान भाव से देखते हैं। राधे राधे। जैसा मित्तम मैं नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। आज भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग लोगों को समान भाव से देखते हैं, दयालुता से दिखते हैं, उनके ऊपर कृपा की बरसात करते हैं और उनके लिए करुणा का भाव रखते हुए उनकी सेवा सत्कार करते हैं, ऐसे लोग मुझे बड़े ही प्रिय होते हैं। मैं उनके लिए नतमस्तक हो जाता हूँ। मैं परमेश्वर होकर भी उनकी सेवा स्वयं करने लग जाता हूँ, जो दूसरों की सेवा करते हैं, क्योंकि असल में वो दूसरों की सेवा करके वो मेरी ही सेवा करते हैं। और इस कारण से मेरे अंदर उस भगवत भक्त मनुष्य के लिए कृपा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्य प्रेरित मनोबुद्धियोर मभक्तः स में प्रिय। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र कहलाता है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता है और मिथ्या यानी कि झूठा अहंकार से मुक्त होता है। जो सुख दुख से में समान भाव एक समान ही रहता है, उसे न दुख सताता है न सुख सताता है। सहिष्णु है यानी कि हर चीज बर्दाश्त कर सकता है। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, संतोष रहता है। आत्म संयमी है यानी कि संयम से काम लेता है। कोई भी विपत्ति आ जाने पर घबराता नहीं है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत ही प्रिय होता है। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग मुझे अति प्रिय होते हैं। शुद्ध भक्त का मतलब होता है ऐसा भक्त जिसे केवल ईश्वर पर भरोसा होता है और किसी चीज पर नहीं। उनके ऊपर ही भरोसा रखकर अपने सारे कार्य करता है। किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता है, यानी कि कोई भी परिस्थिति, दुख आए सुख आए या कोई भी विपत्ति क्यों ना आ जाए, वह केवल और केवल भगवान पर भरोसा करता है और कहता है कि जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नियति में जो लिखा है उससे ज्यादा ना कुछ होता है ना ही कुछ कम होता है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। इसी बात को मानकर वह चलता है और ईश्वर पर भरोसा रखता है। ना ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, उसके मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होती, अहंकार नहीं होता है और ना ही वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। और वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ, यानी पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, इसलिए विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा लगता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तत्ते अनुकंपाम सुस मिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के कारण इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। इसलिए अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत और धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक वाणी पर, प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर नहीं मानता है, इसलिए वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रहता है, समान भाव। वह सहिष्णु होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है जो कठिनाई से मिले, इसलिए वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, इसलिए वह दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता है। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, इसलिए कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता है। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्ण रूप से परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उनकी कृष्ण भावना से युक्त कामों से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकात्रयो द्विजते च यह हर्षा मर्ष भयोद्वय गए मुक्तो यह स च में प्रिय।
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो किसी के द्वारा विचलित नहीं हो किया जाता है, जो सुख दुख में, भय में तथा चिंता में समान भाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन भी कर रहे हैं। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं कर लेता है, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। इसलिए वह ऐसा कार्य नहीं करता है, यह तेरा है, यह मेरा है, और तू इससे ज्यादा क्यों लिया, वो इससे कम क्यों लिया, जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता है। वह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होता है। वास्तव में सदैव कृष्ण भक्ति में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते हैं। सामान्य रूप से विजयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है। यानी कि इंद्रिय तृप्ति का मतलब है जिह्वा, यानी कि जो आपको खाने में अच्छा लगता है, सुगंध, जो आपको सूंघने में अच्छा लगता है, यानी नाक। इंद्रिय तृप्ति जो आपको देखने में गलत गलत वीडियो ये वगैरह देखने में अच्छा लगता है, और कान जो गंदी बात सुनने में अच्छे लगते हैं, यही इंद्रिय तृप्ति है। भोग विलास में लोग डूबे रहते हैं, लेकिन जब यह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता है तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, यानी कि जिन्हें इन सब चीजों को न खाने का लालच रहता, न सूंघने का, न देखने का, न सुनने का, न बोलने का, गंदे चीजों का लालच नहीं रहता है, कृष्ण भगवान को अत्यंत ही ऐसे लोग प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लालच नहीं करता है, इस ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, किसी से घृणा नहीं करता है, और भोजन के प्रति लालायित नहीं रहता है, ऐसे लोगों को मैं स्वयं ही देखता हूँ और इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करता चला जाता हूँ। अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्य सर्वारंभर परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों, सामान्य कामों पर आश्रित नहीं रहता है, जो कि परम शुद्ध है, दक्ष है, हर काम में निपुण है, चिंता रहित है, मतलब उसे कोई चिंता नहीं होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वह हमेशा एक जैसा सोचता है, समस्त कष्टों से रहित है, कष्ट होने पर भी वह भगवान को नहीं कोसता है और किसी को दोष नहीं देता है, और उस कष्ट के लिए बस ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कष्ट कम कर दो, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, वो केवल कर्म करता जाता है। यानी अगर उसने किसी की भलाई की है तो वो केवल भला करेगा, ये नहीं सोचेगा कि उस भलाई में उसे क्या मिलने वाला है, और भगवान को वह समर्पित करता चला जाता है। नहीं, मुझे इसलिए ये ऐसे लोग बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि वो किसी चीज की विषय भोग की कामना नहीं करता है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता, स्वाभाविक है। भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। इसलिए भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता है, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। इसलिए समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता है। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, इसलिए शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। यानी शरीर में उसको दुख, दर्द, तकलीफ भी होता है ना, तो वो किसी को कुछ नहीं बताता है और उसे भुगता चला जाता है। शुद्ध भक्त जो भगवान पर विश्वास करते हैं, कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता है, कोशिश नहीं करता है जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो, यानी जो भक्ति में बाधा बने और भगवान से उसे दूर करे। उदाहरण के तौर पर किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, इसलिए वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि अगर वो बड़ा सा मकान बनाकर अपने परिवार को दे तो देगा, लेकिन उसके लिए धन अर्जित करने के लिए उसे ईश्वर से याचना करनी पड़ेगी, और वह यह नहीं चाहता कि मुझे अपने ईश्वर को इस बात के लिए कष्ट देना क्योंकि मैं अगर अपने भगवान को इस बात के लिए कष्ट दूंगा और मैं उनसे मांगूंगा तो मैं अपने भक्ति से दूर हो जाऊंगा, अपने ईश्वर से दूर हो जाऊंगा। मनुष्य या शुद्ध भक्त या फिर एक भक्त यूं कहें कि अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आसक्त होता है और अपने ईश्वर को किसी भी तरीके से छोटा नहीं बनाना चाहता है।
क्योंकि मांगने के लिए तो हजारों लोग पड़े हैं, लेकिन ईश्वर को अर्पित और समर्पित करने के लिए कोई नहीं है। जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं वह केवल अपने मन में कोई बात सोच लें, ईश्वर उसे तुरंत ही पूरा कर देते हैं। आपको उसके लिए अलग से उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वर हमारे लिए जानते हैं क्या अच्छा और क्या बुरा है, इसलिए वो जब भी हमारे जीवन में जो भी करें, जैसा भी करें, हमें उनके उस कार्य पर हमेशा ही गर्व होना चाहिए। ईश्वर ने हमें इतना दिया है, हम तो शायद इसके लायक भी ना हो, इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए मेरे शरण में आने वाले किसी भी भक्त का कभी भी बुरा नहीं होता है। अर्जुन से यह बात भगवान स्वयं